आज प्रेस क्लब में कांग्रेस की पूर्व महापौर प्रत्याशी श्रीमती दीप्ति दुबे, बीजेपी की महापौर मीनल चौबे के 1 वर्ष के कार्यकाल की समीक्षा लेने और उनके द्वारा किए गए वादों का मूल्यांकन करने आज एक प्रेस वार्ता ली। दीप्ति दुबे के समय पर पहुंचने के बावजूद यह प्रेस वार्ता आधा घंटा विलंब से चालू हुआ क्योंकि उनके साथी पार्षदगण नहीं पहुंच पाए थे। सभी का मेरे पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है 1 साल पूर्ण होने पर जनता के कार्यकाल का अधूरापन और उनकी समस्याओं जैसे बात करना, बाहर चले जाओ भाई। और ये ज्वलंत मुद्दा है, आप लोग सब जान रहे हैं, देख रहे हैं कि 1 साल और ये ट्रिपल इंजन की सरकार है और उसके बावजूद हम देख पा रहे हैं कि बुनियादी जो काम है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसी सब सब्जेक्ट को लेकर हम आप सबसे इंटरेक्शन करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि महापौर जी ने कहा था कि जैसे ही मैं बनती हूँ तो तात्यापाड़ा शारदा चौक को 6 माह के अंदर चौड़ा करना है। लेकिन अभी जो ओपी चौधरी सर जी का अभी बयान आया है कि फ्लाईओवर बनाना है, तो ये कैसी इंजन है? एक कह रहे हैं 6 महीने के अंदर मुझे उनको चौड़ीकरण करवानी है, ओपी मंत्री जी बोल रहे हैं, वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं कि फ्लाईओवर बनेगा। तो ये कैसी अनियमितता और कैसी इंजन है जो एक इंजन कहीं जा रही है, दूसरी इंजन कहीं और जा रही है और तीसरी इंजन कहीं और जा रही है। आप सब लोगों ने देखा कि अभी कुछ दिन पहले ही मंत्री जी का एक यही सब आया था कि ये करना है, वो करना है और केवल खिलाई पुलाव आप लोगों ने देखा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि रायपुर की जनता का विषय मैं लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। हर घर शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। अभी आप सब देख रहे हैं कि 10 से 15 वार्डों में शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहे हैं। तो एक ऐसी और जनता का ये काम करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि उनको टैक्स पे कर रहे हैं, इसलिए उनको काम है ये करना। जनप्रतिनिधि का काम ही होता है कि सुविधाओं को कार्यरत बनाए रखना, सुचारू रूप से चलाना। सफाई, स्ट्रीट लाइट को एक रुपया में निरूपित करना, वो भी अधूरा है। हम देख रहे हैं कि रायपुर में इतने सारे उद्यान हैं, सब अव्यवस्थित है, अनियंत्रित है, ना लाइट है, सांप बिच्छू बरसात में भी वही कारण आ रहा है, लाइटें नहीं है, चोरियां हो रही है और नशे का कारोबार चल रहा है सभी उद्यानों में। आप लोग जाके देख के आइएगा और आप लोग खुद छाप रहे हैं कि क्या ऐसा चल रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने की बात हुई थी, वाईफाई में छूट देने की बात हुई थी। 36 वादों के साथ महापौर मीनल चौबे जी ने अपनी अटल विश्वास पत्र जारी किया था। तो मैं उन 36 वादों को तो नहीं, क्योंकि अभी 1 साल पूर्ण होने पर मात्र 10 वादे को लेकर आप लोगों के पास चर्चा करने के लिए आई। तो ये अटल जी का वादों को लेकर जाना और पूरा नहीं होना, क्या उनकी व्यक्तित्व की आंकना कम आंकना नहीं हो रही है? आप लोग क्या चाहते हैं कि इतने बड़े अटल जी का विश्वास पत्र रहते हैं, गारंटी की बात होती है, इनकी गारंटी है, उनका अटल विश्वास पत्र है, तो ये कहाँ है? ना गारंटी दिखने को मिलती है, ना विश्वास मिल रहा है। शहर के संपूर्ण क्षेत्रों में सीसीटीवी सुरक्षा कैमरे लगाने की बात हुई है, वो भी धराशायी है, आप लोग सब देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त 26 अन्य वादे हैं जो दैनिक बुनियादी है, वो भी अधूरे हैं। इससे पता चलता है कि ये सारे इंजन फेल हैं और जनता को केवल और केवल एक फोटा दिखाने का काम इन्होंने किया है, वो पूरी की तरह धराशायी हो गई है। दूसरा वादा था महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी टैक्स में छूट, वो भी कहीं नहीं दिख रहा है, वैसे की वैसे हो गई है और केवल चल कर क्या रहा है, वो क्या रहा है, कुछ भी अता पता नहीं है। कल की भी घटना मैं आप लोगों के सामने जिक्र करना चाहूंगी। हमारे एक छोटे भाई जो जिला अध्यक्ष हैं, उनकी 2 कारों को जला दी गई है और ये कहा जा रहा है कि कमिश्नरी का गठन हुआ है। तो ये सब दिख कहाँ है, वो क्यों नहीं रहा है? तो ये इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ, जनता के मुद्दे को लेकर आई हूँ
और मैं चाहती हूँ कि 1 साल आप नहीं किए, लेकिन आपके पास 4 साल है, उसमें तो कुछ करिए, नहीं तो हम एक उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं हम सब आपके सामने। ये आपने तमाम मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की है कि जनता के बीच? देखिए, ये तो अभी हम सोच लिया गया है। आगे हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, जो आगे हमारे हाई कमान है, उनके आदेशानुसार हम सब मिलकर करेंगे। तो आप ये मानते हैं कि आपके पार्टी से नेता प्रतिपक्ष है, सदन में प्रमुखता से ये बातों को रखने में विपक्ष की भूमिका निभाने में असफल है, आप मानते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ये कैसे असफल है? सफल रहते तो आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, वो सदन में निपटारा करवा लेते हैं 1 साल में। सारी चीजें जो आज आप रख रहे हैं 1 साल से विपक्ष की भूमिका से आपके पार्टी के लोग नहीं, अभी हम विपक्ष की भूमिका में हैं, तभी तो आप लोगों के पास आए हैं। विपक्ष की भूमिका बखूबी निभाई जा रही है और पूरे अच्छे से निभाई जा रही है, लेकिन जो ट्रिपल इंजन की सरकार है वो कहाँ सोई है, वो दिख क्यों नहीं रहा है? अब इसीलिए तो आप सबके सामने उपस्थित हुए हैं। प्रतिपक्ष जो तय किया 1 साल में 2 नेता प्रतिपक्ष बदल गए। ये पुरानी बात है ना, हम अभी बैठे हैं, अभी की बात करिए ना। मैं भी क्यों बैठी हूँ यहाँ पर? मैं इसलिए बैठी हूँ यहाँ पर कि 1 साल का उन्होंने जो वादा किया है वो कहाँ गया? एक आपसे सफाई नहीं हो पा रही है, गार्डनों में देखिए वॉचमैन नहीं बैठे हैं, तो आप पिछली बात करके क्या ये सब चीजों को भुला देना चाहते हैं? वैसे ही मोदी जी कर रहे हैं, नेहरू जी आप भी वही कर रहे हैं। आपसे तो मेरी ये उम्मीद नहीं थी। ठीक है, वो कर रहे हैं, भाजपा वाले कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरे पत्रकार बंधु मेरे साथ रहे और जनता की आवाज को हम सब मिलकर उठाएं। चंदा मिल रहा है, इसके लिए आपने कोई तैयारी की है कि कोई जनहित याचिका आप लोगों के द्वारा दी जाए? जी, हम लोगों ने दी है और आपने देखा होगा कि खारून नदी का वहाँ के विधायक पूर्व मंत्री बोल रहे हैं कि रायपुर वासी गंदा पानी पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद अभी सदन में मुद्दा उठाया जा रहा है, उसके बाद भी कुछ भी किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा है। ये ट्रिपल इंजन है, तो ये बात तो गलत है ना। वहाँ के पूर्व मंत्री जी उठा रहे हैं कि रायपुर के शहरवासी, और मैंने कहा था कि ये रायपुर इंदौर वाली घटना ना हो जाए। तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं? मैं मिनल चौबे जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या इंदौर जैसी घटना रायपुर शहर में हो जाए, क्या आप ये देख रही हैं?